भर आप लोग। अच्छा, ये जो नोट्स लिखा हुआ है लिख लिया जाए। सब लोग टेंशन में बतिया रहा है। खा लिए हम, खाएं? नहीं दे रही है। आप लोग कौन से पिज्जा खाने कहाँ गए थे आप लोग? वो डोमिनोज वाला में? कैसा लुक था, लग रहा है ज्यादा लाइट वेट कम था लग रहा। अंधेरा करके खिला रहा है वो। आजकल रेस्टोरेंट में अंधेरा ज्यादा कर रहा है सब। अच्छा, अब यहाँ सीख लिया जाए। अगर सुना जाए, सुन रहे हैं, सीखा जाए। लिखिएगा, अभी तक लिखिए रहे हैं, लिखिए। आज देखिएगा, लिखा जाना चाहिए। बहुत देर लिखा सब्जी। आप लोग का कहानी खिस्सा खत्म हो जाए तो इधरो देख लीजिए कभी। क्या बता रही है कि पार्क गए तो ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। वो भी देख रहा था, वो भी देख रहा था, वो भी देख रहा था। सब देखता है। लड़की भाग जाए क्लास से ऐसे बोलेंगे तो। देखिए, हम झूठ नहीं बोलना पसंद करते हैं, बाकी लोग जाने वाले जा सकते। अच्छा, अब सुन लिया जाए। अच्छा, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज हो, समकोण वाले शीर्ष को छोड़ दिया जाए और दोनों कोना से बाकी दो जो न्यूनकोण दिख रहा है, अगर यहाँ से माध्यिका डाला जाए सामने वाली भुजा पर। एगो ई कोना से इस पे माध्यिका डाला गया है, एगो ई कोना से इस पे माध्यिका डाला गया, दिखा माध्यिका? अगर माध्यिका डाला जाए ऐसे, तो आपको दिखेगा कि ये दोनों पॉइंट है, तो ये एक रिलेशन है, ये दोनों रट जाना है। इसको भी रटना है, इसको भी रटना है। रटना कैसे है आपका मर्जी पे जाएगा। याद रहेगा? ऐसे है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग का 4 गुना बराबर होगा इसके स्क्वायर के 5 गुना के। और एक और है कि ए एम का स्क्वायर और बी एन का स्क्वायर जो होगा वो ए बी के स्क्वायर और एम एन के स्क्वायर के बराबर होगा। रटा गया? वो कोना वाला मिटा के पूछे, रटाया तो किसी से भी? ठीक ना? सोच लीजिए। आप ही से पूछेंगे। और ये सोचना है तो 2 मिनट रुकिए, पहले पढ़ ले। पढ़ ली, मिटाएं? अच्छा, सुना जाए। अच्छा, ये वाला जो चीज है ये, अच्छा इसको मिटाने से अच्छा है कि इसका एक कॉपी बनाए। अच्छा, अब ये मान लीजिए हटा दिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये हटा दिया जाए, सुना जाए, तो ये बताएगा। वो छोड़ देते हैं, अभी अभी वो हजमोला उजमोला दी है। बाकी कौन कुछ नहीं देता है। एक और हम पकौड़ी दिए। सुने, इसके तरफ देखे ना कि इससे पूछेंगे तो करिए हम पकौड़ी दिए हैं अभी अभी। अच्छा, याद कैसे करना है, सुन लीजिए बात को। याद क्या करना है, देखिए हमसे पूछेगा ना, हमको बड़ी अच्छा जानते कैसे याद हो पाता है, क्योंकि हम ABCD करके याद नहीं करते हैं। याद कैसे किया जाता है कि जो दोनों माध्यिका दिख रहा है, कौन कौन माध्यिका है, एगो AM है और एगो PN है, तो होता क्या है, जो दोनों माध्यिका का जो स्क्वायर होगा, AM का भी और PN का भी, जो दोनों माध्यिका का स्क्वायर होगा उसका योग का 4 गुना बराबर होगा, ये हाइपोटेनस देख रहे हैं, इसके स्क्वायर के 5 गुने के। तो पता है, अगर आप ध्यान देंगे तो रटना बहुत टिपिकल काम नहीं होता है, रटा जाएगा। एक और है कि दोनों माध्यिका का जो स्क्वायर होगा वो ये BN और AB इनके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। दिमाग में बैठ गया? तो ये चीजें आपके पास दिमाग में बैठी होनी चाहिए। बाकी हम लोग जहाँ कल थे उसके आगे बढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन है गिनिए तो। कल कितना, 5 गो? 5 गो हुआ था ना? उसमें से भी एगो अभी लग रहा नहीं है, बताएं।
हाँ ना, एगो नहीं ना बताए, जगत शर्मा है। कौन सा नंबर था? 4 नंबर, हाँ उसमें मादिक, अच्छा। हम चाहते हैं ना कि टिपिकल वाला लास्ट में बच्चा करे। सेंट्रॉइड ऑफ क्वेश्चन, 4 नंबर बोल रहे हैं ना। अच्छा देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन कल याद होगा आपको। चलिए आज देखिए, आज सिखा देंगे इसको। व्हाट्सएप देखे, एक वीडियो है मेरे पास, आप लोग भेजे हैं। किसका साइकिल है ये? आपका है? और आपके सामने निकाला है ना? हाँ, उसके सामने उसका हवा निकाला है ना? तो वीडियो कहाँ से है? पता है, थम्स अप पी रहा है सब, इतना गंदा ढकार मार रहा है। अच्छा, एक्शन के रूप में हम ये सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, जो बोला जाएगा सुना जाए। अच्छा, सब रोका जाए, और जो लोग ये थम्स अप पी के ऐसे ऐसे ढकार निकाल रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, अगर ध्यान दिया जाए जो बोल रहे हैं, जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इसको बनाने का क्षेत्रफल जो है, इसको बनाने का क्या तरीका होगा। पहले ये देखिए कि आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं। अरे कल ही तो पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, थोड़ा पता है क्या है। यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम और वो सिमिलरिटी दोनों मिक्स वाला क्वेश्चन था, तो हम चाहते थे कि थोड़ा पहले इजी इजी हो जाए तो ये सब हो। बाकी आप अब समझ सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम याद है आपको? जब, अच्छा आप एक बात सोचिए, ये एस और टी अगर ये जी केंद्रक है, तो ये दोनों तो मिड पॉइंट होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। तो अगर हम जो बोलते हैं वो सुनिएगा, जब बोल रहे हैं अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है, तो क्या क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बड़ा वाला सिमिलर होगा। अच्छा, छोटका और बड़का सिमिलर होगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सुन रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं, कल वाला में पढ़े हैं। रोका जाए चीजों को और सुना जाए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हम करें मिड पॉइंट अगर टच कर रहा है तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगा, कल बताए थे मिड पॉइंट थ्योरम में। और ये भी बताए थे इसका ये आधा हो जाता है, डबल हो जाता है, इसका ये आधा हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, पढ़ाए हैं पहले। ये बराबर देले ही है। पीडे पॉइंट होगा तब, अच्छा ये एंगल दिया हुआ है, ये कॉमन है, तो ये तो अपने आप भी बराबर हो जाएगा, झूठो मूठ के उधर जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं ना बस ये, कि छोटका और बड़का ट्रायंगल सिमिलर होगा एंगल एंगल से, बस इतना ही समझिए कि एंगल एंगल से सिमिलर होगा ना, तो ये सिमिलर है, छोड़िए बाकी सब बात। अच्छा, अगर ये सिमिलर है, अब आपको जो बोल रहे हैं वो देखिए, अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना होगा, तो क्या ठीक बोल रहे हैं? अरे जी जो होता था 2 होता था, नीचे वाला 1 होता था ना, और पूरा 3 2 5 और एक 6। ठीक लिखा हुआ नोट्स देखिए, आप लोग कंफ्यूज कर दिए हमको, पता है। 3 2,
अच्छा जी वाला मिला आपको नोट्स? हमको लगता है कि 2-1 में बढ़ता है ये, 2-1 में बढ़ता है ना जी वाला। ठीक लिखा हुआ है। पता है एक और बात, सुनिए बात, पता है एक और बात, जिसको नहीं नॉलेज होगा ना वो कम बोलेगा तो पता है हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला टाइप का ना है, आप बोल दीजिएगा कुछ और हमको दिमाग में है कुछ। हम कह रहे हैं कि अगर ये केंद्रक है, थोड़ा सा सुनेंगे बात, अगर ये केंद्रक है और अगर हम यहाँ से सीधा ऐसे लाइन ध्यान दें ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 होता है और नीचे वाला 1, तो हम कहेंगे कि ये पूरा 3 होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या आप एरिया बांट पाइएगा? कैसे बटेगा एरिया? अगर हम देखें छोटका और पूरा का देखते हैं, 3 और 2 5, और पूरा ने 3 है पूरा, तो ऐसे कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PST। अच्छा हम एक बार सिखा देंगे दोबारा से, ये 2 का 2 हो जाएगा ना, और ये एरिया पूरा ले लेते हैं। ट्रायंगल क्या, PQR ना, तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये वाला 3 है, तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा ना, तो ये 4/9 होगा, तो ऊपर वाला 4 पूरा 9, तो 4 और 9 में से 4 गया 5, 4:5, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको पहले बनाइए तो हम दोबारा से सिखाएंगे सब बोल के, और आप आराम से पहले लिख लीजिए और उसके बाद बात होगा कि कैसे क्या हुआ है। अब बाकी फॉर्मूला टाइट आपको याद होना चाहिए, पता है, आपको भूलना नहीं है कि जी है तो क्या है नहीं है। इसका आंसर 4/5, क्या ठीक है, 1 मान। बात नहीं किया जाए, बात करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है आपका। इसको एक बार और अच्छे ढंग से शुरू से बोलते हैं, ठीक है? बाकी हम फॉर्मूला दिमाग में रिवाइज कर लिए, अब मेरे को ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन सही नहीं है। ऐसे तो हमको याद रहता है ज्यादातर, पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है बात। अच्छा जो जो बोलेंगे दोबारा से सुनिएगा तो। लिखा गया सब? अच्छा जो, देखिए ये वाला अभी हटा दे रहे हैं, अभी जो बोलते हैं सुनिएगा। पहला तो ये देखिए कि हम आपको बोले कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको थोड़ा सा ऐसे मिटाते हैं, जैसे ये सब हटा दीजिए। हम बोल रहे हैं जो छोटा वाला ट्रायंगल है कौन, PST, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR, हम बोल रहे हैं ये दोनों सिमिलर है। दिमाग में बैठा? सिमिलर है। कैसे सिमिलर है जी? एंगल एंगल से, एक एंगल सेम दिया हुआ है, ये कॉमन है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो एंगल एंगल से जब सिमिलर है, एक बात और जो बोलेंगे, आपको मालूम है कि ये अगर ये माध्यिका है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये 2 होता है कि नहीं होता, पहले ये बताइए। होता है 2, और ये माध्यिका है। आप अगर एक बार पढ़िएगा ना सिमिलरिटी वाला, तो उसमें बताया गया है कि एरिया का जो अनुपात होता है हाइट के रेशियो के स्क्वायर, माध्यिका के भी, एंगल बाई सेक्टर का भी, पेरीमीटर का भी, और भुजा का भी बताया गया है कि नहीं, रेडियस तक का बताया गया है, तो सारा लिखवाया गया है नोट्स। तो ये माध्यिका ही ना है, ये 2 होगा और ये नीचे वाला 1 होता है, तो पूरा 3 नहीं हो जाएगा। ये 2:1 में बढ़ता है, कल ही लिखवाए। ये जी है केंद्रक, तो केंद्रक 2:1 में बढ़ता है, तो ये पूरा 3 नहीं हो जाएगा। तो हम कहें तो एरिया का बात करें तो छोटा वाला का भुजा, ये वाला माध्यिका 2 लेंगे, तो बड़का का माध्यिका कितना है, 3 है, तो स्क्वायर ले लिए। इसका मतलब ये है कि छोटा वाला ट्रायंगल जो ऊपर दिख रहा है उसका एरिया 4 है, अब पूरा का एरिया क्या है, 9। तो मांगा जो है ना ए वाला और नीचे बी वाला का एरिया, तो ये वाला का एरिया क्या आया, 4। आप पूरा का 9 है, तो 9 में से 4 गया 5, तो नीचे वाला का 5 एरिया नहीं हो जाएगा, ये जो बी लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला का एरिया 4 और नीचे वाला का एरिया 5, तब ना पूरा 9, तो यही आंसर हो जाएगा 4:9। बैठा दिमाग में जो बोले? देखिए तो, आप फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, ज्योमेट्री भूल जाइए कि बनेगा। हम हो चाहे आप, हम बार बार कहें आगे, और हमको नहीं याद रहेगा, हमसे भी नहीं बनेगा, आपको यहाँ याद रहेगा, आपसे भी नहीं बनेगा। हमसे नहीं बनेगा बहुत उपाय है, आपसे नहीं बनेगा बहुत दिक्कत है। अब देखिए 5 गो तो कंप्लीट कर लिए इधर हम लोग, एगो छूटा हुआ था कल का, ये कर लिए। अब हम लोग छठा नंबर से करेंगे। थ्योरी लिखते चलिएगा, रटते चलिएगा।
हो गया ये 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये करिए। अच्छा धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपका बने। जैसे ये क्वेश्चन, क्या है नहीं है सब पढ़िए बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। 52, 50, 48। अरे जी पर कटती, पता है वहां से एक जो छूट गया, समकोण पे कटता है, अंग्रेजी में लिखा है ना राइट एंगल पे कटता है। पता है यहाँ लिख लीजिएगा ना, जी पर समकोण पर कटती है, अंग्रेजी में लिखा है एंगल, राइट एंगल। जी पर समकोण पर कटती है। पता है यहाँ छूटा हुआ है, हाँ। अच्छा इसको ठीक कर देते हैं तो थोड़ा सा लगे, मैं अंग्रेजी पढ़ लीजिए, देखिएगा जी एट राइट, जी एट क्या लिखा है, राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब समकोण ही तो होता है। तो जी पर समकोण पर, जी पर समकोण पर, ठीक है थोड़ा सा ठीक कर दें, बाकी सही है सब। लिखा हुआ जी पर समकोण पे कटती है, मतलब वहां 90 डिग्री पे कट रहा है। बना। अच्छा इस चीज को अब आप देखिए कि क्या बोल रहा था और कैसे बनेगा, खूब अच्छे से बता रहे हैं धीरे धीरे डिटेल करके। अच्छा लिखा है कि त्रिभुज है जैसे एबीसी में, अच्छा पहले त्रिभुज एबीसी बनाया जाए। अच्छा देखिएगा, एक त्रिभुज बनाया गया जिसका नाम एबीसी दे दिया गया, ए बी। ऐसा करते हैं इधर बना देते हैं, थोड़ा जगह फैल रहेगा। अच्छा ये ए, ये बी, ये सी। अच्छा ए बी सी एक त्रिभुज बना हुआ दिख रहा होगा। फिर कह रहा है ए डी माध्यिका है, और बी एक दूसरे को 90 पे काट रहा है और जी पर काट रहा है, ठीक है, एक दूसरे का माध्यिका है ए डी। अच्छा ए डी माध्यिका है, और क्या बोला है, बी ई ना, बी भी माध्यिका है, ए डी और बी माध्यिका है, ठीक है। अच्छा माध्यिका है तो ये जितना उतना ये, और ये जितना उतना ये, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आ रहा है बात समझ में यहाँ तक। अच्छा उसके बाद बात किया जाए तो कह रहे हैं 90 पे कट रहा है, तो आप कह सकते हैं ये 90 पे कट रहा है, तो अगरो 90 बनेगा, 90 पे कटने का मतलब चारों तरफ 90 बनेगा। ये 90 तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 पे कट रहा है। अच्छा अब यहाँ तक में कोई बच्चा को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिगर बनाना कोई अब हार्ड काम नहीं है। ए डी और बी माध्यिका है जो 90 पे कट रहा है, और इसका नाम क्या दे दिया ये लोग, जी नाम दे दिया है, ठीक है जी दे दिया। ऐसे भी माध्यिका कट रहा है तो ये केंद्रक है। तो अब आगे बढ़ा जाए, अब जी केंद्रक होगा ना जी, माध्यिका पे माध्यिका जहाँ कटता है उसको केंद्रक बोलते हैं, तो केंद्रक है। अच्छा अगर कोई कहे कि बी ई 36 है तो पक्का ये 24 होगा और ये 12, किसी को दिक्कत है? 2:1 में बढ़ता है, ये इस 2:1 में बढ़ता है। आप कोई कहे ना कि कैसे सर, अरे कल ही बताए हैं कि अगर टोटल 36 है
तो टोटल जो लाइन है वो 2:2 किस में बढ़ता है, 1। और ये भी बताया गया कि भुजा कोण के तरफ 2 होता है और भुजा के तरफ 1। तो हम बोल सकते हैं कि 2 और 1 3, तो ये 3 का वैल्यू 36 है। तो 3 का वैल्यू अगर 36 है तो 1 का वैल्यू 12, 1 का 12 तो 2 का 24 और 1 का 12। ऐसे भी याद रखा जा सकता है, इसका इधर वाला डबल होता है, कोण के तरफ डबल है, भुजा के तरफ आधा होता है इसका। दिमाग में बैठा। वो कितना है 21, तो ये 14 और 7 लिख दें। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखिए दूसरा कलर से लिख देते हैं। कौन सा कलर ले लें? तोता कलर। 14 और ये 7। किसी को दिक्कत है 14 7 में? अरे 21 है तो इसका ये डबल होता है ना, 2:1 में बढ़ता है। बांट लीजिए 2:1, 3 का मतलब 21, तो 1 का मतलब 7, तो 2 का मतलब 14, 1 का मतलब 7। सांस फूल जाता है एक बार में बोलने में। अब बुढ़ापा वाला शरीर है, और आप लोग तो पता नहीं, बिना बुढ़ापा का ही स्थिति खराब है आप लोग। हाँ, सुना जाए, सुना जाए। हाँ, वो बहुत कुछ बोलेगा, बात समझ से परे हो जाएगा आपके। अच्छा, अगर ट्रिपलेट याद है 7 24 और 25 का? अच्छा, 7 24 25, तो ये 90 बन रहा है। 7 है 24 है तो ये कितना होगा? 25 होगा। अब कुछ बच्चा को लगेगा कि सर ट्रिपलेट क्या होता है। आप ज्योमेट्री का वीडियो देखिए ना, पूरा 30 वीडियो कल तक का क्लास अपलोडेड है, ट्रिपलेट के बारे में बताया गया है। नहीं तो पैथागोरस थ्योरम लगाना होगा यहाँ। 7 24 तो 90 के सामने हाइपोटेनस होगा। अब बताइए ट्रिपलेट याद रहेगा तो सीधा 7 24 तो ये 25, दिमाग में बैठा। अच्छा, ये 25 तो ये भी 25, काहे कि वो मिड पॉइंट था। अच्छा, माध्यिका था तो ये मिड पॉइंट था ना। तो 25 है 25 50, तो पूरा बीसी 50 नहीं हो गया? तो बीसी बराबर 50, यही मांग रहा था। यानी सिमरन को मन नहीं लग रहा है अभी, लगातार आप लोग से कुछ ना कुछ बतियाती है। पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी था। पता है सब एक तरफ है, नौकरी देखिए, नौकरी होने पे आप पति तक को मतलब आप कह सकती हैं कि तुम गलत करोगे तो ठीक नहीं है। लड़कियों का ये भी कहना है कि पति लोग भी गड़बड़ करता है, तो आप साफ बोल सकती हैं ना, नौकरी रहेगा तो हिम्मत ज्यादा रहेगा, नौकरी नहीं रहेगा कमजोर रहिएगा, फिर रोते रहिए। लड़कियां लड़के भी बहुत जगह घूमते फिरते होंगे। कहना बस चाह रहे हैं कि लड़की अगर नौकरी में रहेगी तो हिम्मत ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत कर रहे हैं। कल हम कहाँ गए थे ये बताना जरूरी है? हमरे फिर हमें लगल रहता है, कल हम कहाँ गए थे? ये मिथिलेश बनाइए, या नहीं तो दूधे भात में चल जाएगा ऊपर। अच्छा, ये क्वेश्चन बनाया जाए, जो भी थ्योरी है आपको कितना समझ में आ रहा है आप इसको बनाइए, नहीं बने तो छोड़ दीजिए। हाँ, गलत लिखा हुआ है कुछ। अंग्रेजी में देखिए तो क्वेश्चन सही है। मेरे पास मिल ही नहीं रहा है इसका ओरिजिनल प्रिंट। आया, सुना जाए जो जो बोल रहा है हम लोग देखा जाए। अच्छा, जो बोल रहा है पहले ये सुन लिया जाए, बाकी देखा जाएगा क्या है। लिख अच्छा, लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में। अच्छा, एक त्रिभुज है एबीसी। अरे बात सुना जाए, जो होगा देखा जाएगा। एबीसी एक त्रिभुज है, ओरिजिनल प्रिंट नहीं है अभी।
एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु। अच्छा, ये जो डी है, अगर ये मध्य बिंदु है तो पक्का ये माध्यिका होगा यहाँ से, और ये ऐसे बटा होगा ना। क्या आपको कोई दिक्कत आया? अच्छा, कह रहा है बीसी में मध्य, और कह रहा है ए डी ए सी पर लंब है। ए डी जो है, अच्छा ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बाद में डील करेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है क्या है। अब बाद में, अरे ये सब जानते हैं क्या है, यहाँ पे अगर हम बनाना शुरू करें तो क्यों टाइम बर्बाद करना, घर में देखेंगे क्या है नहीं है। कितना नंबर? 8 नंबर, देखिए वो तो लाइन एकदम गलत है। हाँ, थोड़ा अलग लग रहा है। ये बनाइए ना, ये बन जाएगा। हर क्वेश्चन एरर नहीं होगा, कोई कोई एरर हो सकता है। वो क्वेश्चन मेरे में है ही नहीं, पता नहीं क्यों। उतना जानते हैं क्या होता है क्लास टाइम में, उस तरह से सोच सोच के टाइम आपका किल क्यों करे। मान लीजिए कि ये मेरा काम था कि घर से देख के आए, लेकिन हम आते नहीं है घर से देख के, घर में और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो बाल बच्चा वाला आदमी घर से क्वेश्चन देख के आएगा तो फिर घर वाला निकाल देगा बाहर, कि दिन भर पढ़ाई है या घर में पढ़ी है, यही रोडे पे रहिए। कितना बार तो बेटी को मार उड़ देंगे ना हल्का फुल्का भी, तो कह देती है कि आप कोचिंग में काहे नहीं रह लेते हैं, यहाँ कोचिंग में रह जाइएगा, यहाँ मत आइएगा। अच्छा, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अच्छा, ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर कह रहा है जिसका प्रत्येक भुजा 12 है, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और ये भी, सब 12 12 है। फिर कह रहा है कि और एडी माध्यिका है, तो पक्का एडी माध्यिका है, तो यहाँ गिरा होगा, और ये माध्यिका है डी। कह रहा है माध्यिका है। फिर कह रहा है एडी माध्यिका, कह रहा है जीडी की लंबाई ज्ञात करें यदि जी इसका केंद्र। अच्छा, मान लीजिए कि जी इसका क्या है, केंद्रक है, तो ये 2:1 में होगा। और एक बात आप बताइए, आपको एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो समबाहु त्रिभुज में ये जो माध्यिका दिख रहा है ना, ये हाइट का भी काम करता है। कल ही के नोट्स में लिखवाया गया है, हाइट भी है, एंगल बाई सेक्टर भी है, सब यही है। आपको याद है? देखिए ना पलट के, कल लिखाया गया है कि ये एंगल एल्टीट्यूड भी है। हाँ, सब है, चारों यही है। इसका मतलब ये है कि पक्का ये हाइट का काम करेगा। तो समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने आता है, तो बच्चा बोलेगा हाँ, √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितना है? 12। ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का हाइट का, √3/2 इंटू भुजा। याद रहेगा, हम लोग पहले मेंसुरेशन पढ़े हुए हैं। √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितना है? 12। तो इससे क्या होगा कि ये जो आया ना, ये पूरा एडी का लेंथ निकल गया, पूरा हाइट निकल गया। लेकिन मांग क्या रहा था? जी डी। तो आप बोलेंगे 2 और 1 3, तो कहेगा ई जो आया है पूरा का मतलब ये 3 का वैल्यू है कि नहीं? आप खुद सोचिए ना, 2 और 1 3, तो ये जो आया है पूरा हाइट आया है ना, तो ये 3 का वैल्यू है। और जी डी चाहिए था, तो नीचे वाला कितना है? 1, तो 1 से तो जिस जो चाहिए उससे गुना। क्या आप लोग ये सीखे हैं ना कि जिसके लिए जो वैल्यू हो उससे भाग लगाते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये 3 और ये दोनों 6 से ये कितना बार में? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2√3। देखिए तो सही है, आया है। अगला होगा
अगला होगा जी कुछ, कोई दिक्कत? कितना नंबर? 9। अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप? 9 नंबर। अच्छा देखिए, 9 नंबर पता है, अगर बना रहे होंगे तो खूब इजी इजी लगेगा। 9 नंबर। आसानी से बनेगा अगर आप मेहनत किए तो। पता है, ज्योमेट्री का खूब अच्छा फॉर्मूला रट के रखिए, मतलब हम तो रट ही रहे हैं, आप बढ़िया से रटिए सब। देखिएगा खूब अच्छा बनेगा, रटे रहेंगे तो ही। फॉर्मूला जो लिखवाया गया है, याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। बनाया जाए। तो अब नहीं खोलना है फॉर्मूला, कल कल 2 दिन वाला जो लिखवाया गया वो। अच्छा देखिए, तो जो बोला जा रहा है अब सुना जाए, जैसे कि अगर आप समझेंगे तो चीज़ें समझ सकते हैं। आप पता है, कभी भी अपने माइंड को नैरो करके नहीं रखिए, एकदम ऐसा करके रखिए कुछ भी सीखना है सर, बस सीखना है, नहीं होता सीखने के मकसद से काम किया जाए। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर आप देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना। अच्छा जो बोलते हैं सुनिए, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो कौन सा त्रिभुज हो जाता है? आइसोसेलेस बोलता है ना अंग्रेजी में। तो उसका मतलब ये होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इसमें कह भी रहा है कि जो दो भुजा बराबर है वो नहीं मालूम है। जो दो भुजा बराबर है वो नहीं मालूम है, लेकिन असमान भुजा कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बराबर भुजा हम इसको मान ले रहे हैं। तो कह रहा है जो बराबर भुजा है ना, ये हमको नहीं मालूम है कितना है। लेकिन जो असमान भुजा है, मतलब जो बराबर नहीं है, वो कितना है? 2 है। तो ये समझ में आया। अच्छा उसके बाद आप पढ़िएगा अगला ना, तो लिखा है समान भुजाओं पे खींची गई मादिका एक दूसरे से लंबवत हैं। इसका मतलब समान भुजा, इस समान भुजा यही दोनों ना है। तो इस पे जो माध्यिका खींचा जा रहा है और इस पे जो माध्यिका खींचा जा रहा है, एक दूसरे से क्या है? लंबवत है। लंबवत मतलब एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आया? एक दूसरे से लंबवत होने का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो ऐसे है, तो क्या आपको इस ये वाला थ्योरी का फॉर्मूला याद है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप बराबर इसका स्क्वायर का 5 गुना? यही ना है? कुछ नहीं लिखे हैं आप लोग कॉपी में? क्यों आप लोग को फॉर्मूला, अरे कल लिखवाए हैं ऐसा? नहीं लिखवाए हैं? लिखवाया गया कि नहीं, बस चेक कर लीजिएगा। पता है इतना फॉर्मूला हो गया है ना कि माइंड में ब्लास्ट करने वाला है काम। मतलब अगर अच्छे से ना पढ़ा जाए, रोज रिवीजन, दिन भर रिवीजन करने पे ही याद हो पाएगा। तो याद कीजिएगा, तो ऐसा लिखवाया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप बराबर 5 गुना 2 का स्क्वायर। देखिए तो मिला के 5 चौके 20। क्या मिला? कुछ ही मिला? मिला? फॉर्मूला मिल गया, चलिए अच्छा है।
हमको लगता है ज्यादा थोड़ी है ये, तो अभी जो केंद्रक लिखवाया गया उसी में मिलेगा। क्या नहीं मिला केंद्रक वाला में, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वाला मिला ना। हम आपको ऐसे सिखाए थे कि जिसपे ना क्या बोलता है माध्यिका गिर रहा है, उन दोनों भुजा का जो स्क्वायर का सम होगा वो बराबर होगा जो बच गया है उस भुजा के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर। ऐसा है। तो यहाँ से x आ गया √10। तो अब आप देखिएगा, अब आपको क्या मांग रहा है पता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है, सुंदर सा त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है, ये वाला कितना आया, √10 आया ना। x का वैल्यू क्या आया, √10, और ये कितना है, 2। कह रहा है ना कि इस ये जो ट्रायंगल है ना इसका एरिया बताइए। तो देखिए एरिया, देखिए समझ में आ रहा है वो वाला बात। ये x का वैल्यू √10 आ गया, तो ये तो √10 हो गया और ये 2 हो गया, तो तीनों साइड मालूम है। अब कह रहा है इसका एरिया बताइए। तो पता है इसका एरिया बताने का सबसे सिंपल वे है ना कि आप ना इस यहाँ से ना इसके सामने भुजा वाला पे लंब डालिएगा ना, तो ये आधा आधा बढ़ जाता है, मतलब ये 1 हो जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है। ये दो ही त्रिभुज में पॉसिबल है, जब आप लंब डालेंगे तो सामने वाला भुजा आधा आधा बढ़ जाए। हाँ, समबाहु और समद्विबाहु यही दोनों ट्रायंगल है, और कोई ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। तो अब आगे बढ़े, तो पैथागोरस थ्योरम से हाइट निकल जाएगा, इसके स्क्वायर में से ये घटाएंगे 9, 9 का 3 लिख दें। अब कुछ लोग ना यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाने में 1 घंटा लेते हैं समय, उनको क्या नौकरी होगा आप सोचिए, अपना दिमाग बढ़ाइए। हम करिए 90 है, हम बोले इस पे हाइट डाले, जो 90 हुआ तो आधा आधा बांटा। अच्छा यहाँ वाला ट्रायंगल एक बार नोट कीजिए, ये वाला, ये सॉरी हाँ ठीक है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, दिखा समकोण त्रिभुज। अच्छा 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, √10 दिया है, ये बेस क्या दिया है, 1। तो क्या ये हाइट नहीं निकलेगा, इसके स्क्वायर में से ये इसका स्क्वायर घटता है और रूट चढ़ता है, तो √10 का स्क्वायर 10, अब 1 का 1, 10 में से 1 गया 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। तो हाइट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आपके पास अब फॉर्मूला लगा लीजिए, हाफ इंटू बेस 2 है पूरा, और हाइट कितना आया है, 3, तो एरिया क्या आ जाएगा, 3, तो एरिया 3। समझ में आ रहा है। नहीं आया तो आपको पैथागोरस लगाने नहीं आता होगा, बोलिएगा अलग से लिखवाएंगे। फॉर्मूला नहीं याद है ना, कब याद कीजिएगा पता है, अगर आज से नहीं लगेगा ना तो बड़ी दिक्कत है, लास्ट में लगेगा, बहुत फॉर्मूला है। रोज एक एक सेक्शन कंप्लीट कीजिए इन सेंटर ऑर्थो सेंटर में से, और रिवाइज करते रहिए ज्योमेट्री, नहीं तो कुछ नहीं। बिना फॉर्मूला के तो ज्योमेट्री कुछ है ही नहीं, थ्योरी बोलता है, याद हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम तो देख रहे हैं याद हो जाता। हो गया। अब कितना नंबर, 10। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन होगा जी, ऊपर ही मिल जाएगा। हम कौन पे कट रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। बनाया जाए, आंसर बना के रखा जा सकता है, जो होगा हम देखेंगे। साठ दिया है ना, 63, एक 63 दिया है। PQ की लंबाई मांग रहा है, उस तरफ वाला, किस तरफ वाला, हाँ, आपका इस तरफ, मेरा उस तरफ पड़ेगा। पूरा 60 था ना, तो उसको 40 हिस्सों में ना बांटते हैं आप लोग,
बांटे हैं। अच्छा वहाँ खाली लिखे हैं, तब तो ठीक ही है। अच्छा सुना जाए। अच्छा बहुत लोग अच्छा ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग बना भी लिया है। सबके साथ अपना अपना है कुछ कुछ। अच्छा देखिए तो। अच्छा एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, सुंदर सा एक ट्रायंगल बनाइएगा। अच्छा ये ट्रायंगल का नाम है PQR, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है ना कि PS माध्यिका है। अच्छा जो PS है ये माध्यिका है PS, तो ये आधा आधा बांटेगा। और PS और एक जगह और बोला है QT, ये QT भी माध्यिका ही है। और ये 90 पे कटा है तो सगरो 90 90 होगा। ठीक है, सब 90 90 होगा। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर कोई कहे कि PS 60 है तो ये 40 होगा, तो ये 20 होगा। और 30 30 60 तो ये 42 होगा, तो 21। 21 का डबल 42, ठीक है। और 63 बांटने आ जाएगा। अच्छा अगर कोई बच्चा को लगे कि सर डायरेक्ट बांट, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, पता है हम ऐसे देख रहे हैं कि पूरा 60 है तो 3 का मतलब 60 है। तो मन में ही देखा जा सकता है, 3 का मतलब 60 तो 1 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 20 तो 2 का मतलब 40, और नीचे 1 का मतलब 20। उसी तरह अगला ऐसे देखे कि 3 का मतलब 63 तो 1 का मतलब 21, तो 1 का मतलब 21 तो अगला 21 का डबल। क्या आप देख पाएंगे? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग लिख ही दे रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं कैसे हुआ है। हुआ दिमाग में बैठ। अच्छा अगर यहाँ पे आपको ट्रिपलेट याद रहे, कितना 20 21 और 29 डबल डबल है। अच्छा अगर आप देखेंगे, अच्छा कौन सा ट्रेंगल झांकना है, मान लीजिए हमको PQ निकालना है। ये PQ निकालना है तो ट्रेंगल ये वाला झांकेंगे। और यहाँ 90 बचा, 90 बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि सर 20 का डबल क्या हुआ, 40। 21 का डबल 42, तो ये भी तो ट्रिपलेट है, तो 29 का डबल 58। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, 58। क्या आपको समझ में आया? ये अब नहीं आया होगा तो आप ट्रिपलेट देखिए, ये 40 है, ये 42 है, तो ये 58 होगा, ये ट्रिपलेट से आ जाएगा। कौन से ट्रिपलेट से? 20 21 29 वाला से। तो हम कह सकते हैं कि जो आए नहीं तो आपको पैथागोरस लगाना होगा, ट्रिपलेट याद नहीं है तो। अरे 20 21 29 याद रहना चाहिए, काहे नहीं याद है, लिखवाए हैं ना, तो रट लीजिए। 13 14 को तो ट्रिपलेटे लिखाता है आदमी, 15 16 को है। ठीक है, 16 को ही है। ये कार्य फिक्स है। हम बोले हैं वहां लिखवाते समय सम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट, मतलब उसी के उससे एग्जाम में सबसे ज्यादा वही आएगा। आज भी वही आ रहा है, कल भी वही आएगा, 99% उसी से आता है। अब बाकी 1% का तो कोई गारंटी है नहीं है। 11 नंबर। आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आ ही रहा होगा। देखिए इसी को देख के और समझ में आ जाएगा। चलिए तो कौन कौन खेला खेल सकता है इसमें? अरे खेले है बनाना, सब ऊपर वाला का खेल है। बनाया जाए बनाया जाए। ये 15 10 9 12। M। ये 6 दिया।
एक ट्रिपलेट क्या होता है? 9 12 15 ट्रिपलेट है क्या? हाँ, ये 3 4 5 का है। तब तो बन जाएगा आराम से, बनाइए। बन गया। बहुत लोग का बना होगा। ट्रिपलेट याद रहेगा ना, जीवन आराम रहेगा। और ट्रिपलेट नहीं याद है ना, तो हाउ हाउ करना पड़ेगा। कैसे हंसता है। खूब खुश रहता है, सोचता है ना कि टीचर को हम परेशान कर लिए। अरे क्या परेशान कीजिएगा, हम भी तो अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं। आई एम वेरी पुअर पर्सन। अच्छा, अब सुना जाए। बाल बच्चा दिन भर भूखे रो रहा है। आइसक्रीम के लिए रो रहा है, कभी माजा के लिए रो रहा है, कभी चॉकलेट के लिए रो रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग लिखें, इसी में सिखा देंगे। देखिए, आप लोग तो देख ही लिए क्या क्या बोला। अच्छा, जी एन ये 6 है तो ये 12 होगा। पता है, हम आप लोग बनाते हैं ना, तो हम भी बैठ के क्वेश्चन देख के बनाते हैं कि कैसे वो बनेगा। मन में भी तो स्टेप दिखता होगा कि ऐसे से जाएगा। तो आप करके देखिएगा ना, तो दिख रहा था ये 6 होगा तो ये 12 होगा। एक और चीज दिख रहा था ना कि ये सारा 4 था, तो ये क्या होगा? 9। तो ना हम पूछे 9 12 तो ये 15 होगा। अच्छा, ट्रिपलेट है 9 12 15। 9 12 15 ट्रिपलेट है। आप कहें कैसे सर, ये 3 4 5 का है। 3 4 5 का क्या है? 3 गुना है 3 गुना। तो अगर कोई कहे कि हमको ट्रिपलेट नहीं याद है, तो भाई आपको ट्रिपलेट नहीं ना याद है, आप मेहनत कम किए ना, तो अब मेहनत कीजिए। आप 12 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिए, जोड़िए, आपको 225 मिलेगा। रूट चढ़ाइए, क्या आएगा? 15। इतना करने के बाद नौकरी तो भूल जाइए एसएससी में। काहे कि इतना करने के बाद भाई एसएससी कहता है अच्छा ऐसे बनाया तू, चल निकल। बाहर निकाल देता है। आप कहें कैसे उसको मालूम चल जाता है? मालूम चलेगा नहीं, कटफे में नहीं आएंगे आप। एक के को बनाते रह गए 10 मिनट तक, क्या कटअप में आएंगे? मालूम चल गया, बाहर निकाल दिया वो। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल अच्छे से देखे आप। देखे मन भर। अच्छा, अगर हम लोग बात ये करें कि ये तो माध्यिका आएगा, तो ये माध्यिका को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसके मिड पॉइंट पे गिरेगा। 15 है तो सारा 7, सारा 7। तो गारंटी है ये भी सारा 7 होगा। माध्यिका के बीच में है, याद है ये सब आर 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 हो जाता है। भुला गए? याद है इसके बीच में हाइपोटेनस के आधा बीच में कौन सा केंद्रक होता है? परिकेंद्र। तो हम अच्छे से लिखवाए हैं, ये सारा 7, ये सारा 7, तो ये भी सारा 7। अच्छा, ये सारा 7 है तो सारा 7 का डबल, तो ये 15 होगा। होगा डबल इसका। क्या मांगा है? 15 ही तो मांगा है। अच्छा लगा आपको सीख के? हाँ, ये परिकेंद्र हो गया ना, मिड पे गिर रहा है, मिड परिकेंद्र हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक आर कहलाता है सब। दिमाग में है वो चीज। एक बार देखिएगा जाएगा घर में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब रीजनिंग का समय। हाँ, पी टी क्यू, हाँ।